हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रियम्बल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम इस एक वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रियम्बल का आइडिया हमें कहां से आया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो आइडिया है वो हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से आया, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग कंट्रीज से बोरो की हैं। तो प्रियम्बल का आइडिया जो है वो हमें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है, और यहाँ पर जो हमने लैंग्वेज अडॉप्ट की है वो ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से की है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि हमने आइडिया कहां से लिया और लैंग्वेज को कहां से अडॉप्ट किया। तो आप इसके लिए तैयार रहें। अब प्रियम्बल होता क्या है यह भी तो पता होना चाहिए। प्रियम्बल स्टैंड्स फॉर द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप कोई भी बुक खरीदोगे उसके फ्रंट पेज पर हमें मिलते हैं कंटेंट्स, जहां पर चैप्टर्स की गिनती दी रहती है। तो वो क्या होता है, बुक की इंट्रोडक्शन होती है। इसी तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन है प्रियम्बल। चलिए आगे चलते हैं। N.A. पालखीवाला ये एक इकोनॉमिस्ट थे। ही कॉल्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने प्रियम्बल को कहा है कि प्रियम्बल क्या है, एक आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब एक पहचान पत्र है संविधान की। बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब प्रियम्बल बेस्ड किस पे है ये क्वेश्चन बन सकता है। ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर, जिसे मूव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये तीन वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से तीन वर्ड हैं जो प्रियम्बल में सबसे लास्ट में ऐड किए गए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि प्रियम्बल में थोड़ा अमेंडमेंट का इश्यू रहता है, उसके बावजूद प्रियम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, मतलब सिर्फ एक बार प्रियम्बल में सुधार किया गया है। कब किया था? 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। इसमें तीन वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इन तीन वर्ड्स को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो हमारा प्रियम्बल है इसमें आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इसको हमने कहां से बोरो किया? इसको हमने बोरो किया है रशियन रेवोल्यूशन से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी, इसको हमने बोरो किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल को अमेंड कैसे करें? चलिए देखिए, अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल कौन सा है? ये है 368 आर्टिकल, जिसमें क्या कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं टाइम टू टाइम और अपनी जरूरतों के हिसाब से। लेकिन प्रियम्बल में क्या अमेंड किया जाएगा? अंडर आर्टिकल 368 ये क्वेश्चन उठाया गया सबसे पहले केशव नंदा भारती केस 1973 में। तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, इस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया। डिसीजन क्या था? दैट प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन and can be amended subject to the condition that no amendment is done to the basic feature of the constitution। मतलब प्रियम्बल क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, वैसे ही प्रियम्बल में भी कर सकते हैं, राइट? मतलब इसमें अमेंडमेंट हो सकती है सब्जेक्ट टू दी कंडीशन। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि कोई भी अमेंडमेंट जो है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए जिसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को नुकसान पहुंचे, कि जो बेसिक फीचर हैं वो चेंज नहीं हो सकते। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट तो हम कर सकते हैं मगर बेसिक फीचर कॉन्स्टिट्यूशन के वैसे ही रहेंगे। इसके बाद 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुई है, जिससे तीन वर्ड्स जो हैं उसे ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। ठीक है, दैट्स इट। आई होप आपको प्रियम्बल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको प्रियम्बल अच्छे से समझ आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो फिर भी कमेंट करके बताइए, हम जरूर कोशिश करेंगे उसे क्लियर करने की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
Please like, share and subscribe this channel, and God bless you all.